नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल के सुर्खियों पर। सिरमौर दौरे पर हर्षवर्धन चौहान ने आते ही पूर्व मुख्यमंत्री के सर पर फोड़ दिया गिरिपार की परेशानियों का ठिकरा। कहा सिरमौर में परेशानियों की वजह रहे पूर्व सीएम। केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उड़ा रही भद्दा मजाक। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की उठी चारों ओर से मांग। ऐप डाउनलोड कर शातिरों ने लोगों को लगाई लाखों की चपत। कई थानों में शिकायत दर्ज। एचआरटीसी कर्मी कर रहे थे आंदोलन, लेकिन इस बीच आया सरकार का बुलावा, मिला आश्वासन। प्रदेश में पुराने उद्योगों के विस्तार में मशीनरी पर रिबेट देगी सरकार। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ उद्योग मंत्री की बैठक। सिरमौर के व्यापारियों की मांग, लहसुन व अन्य फसलों को सरकारी एजेंसी के माध्यम से खरीदने की अपील। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ओह गॉड, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है दीदी, बचपन से आपने मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो आज भी करूंगी। सीरियसली। चेहरा बेदाग तो बढ़े आत्मविश्वास। अब डरने का नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का। रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख समाचारों की ओर। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सिरमौर के 3 दिवसीय दौरे पर है और आज वह नाहन पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष व पूर्व सरकार पर निशाना साधा। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्राइबल एरिया में शिक्षक नहीं भेजे और आज अपनी ही विधानसभा में शिक्षकों का रोना रो रहे हैं। सिरमौर आते ही सिरमौर की परेशानियों का ठिकरा हर्षवर्धन चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सिर पर फोड़ दिया और कहा कि उन्हें सिरमौर की चिंता नहीं थी, केवल अपने विधानसभा क्षेत्र की थी। ने भी कल अपने चुनाव क्षेत्र में बयान दिया और कहा कि हमारे क्षेत्र में खाली पद पड़े हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो हिमाचल प्रदेश के हार्ड और ट्राइबल एरियाज में तो उन्होंने अध्यापक नहीं भेजे। आज उनके चुनाव क्षेत्र में अगर मास्टरों के पद खाली हैं तो आज उनको ये पूरे हिमाचल प्रदेश की याद आ रही है, जबकि उनका ध्यान मुख्यमंत्री के रूप में केवल 2 चुनाव क्षेत्र सराज और धर्मपुर पे हुआ करता था, चाहे इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, चाहे इन टर्म्स ऑफ पोस्टिंग्स है। तो आज उनको याद आ रही है, बहुत अच्छी बात है। आज मैं उनको निवेदन भी करूँगा कि वो कालाम के सिरमौर दौरे पर पहुंचे हर्षवर्धन चौहान ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक की और कहा कि प्रदेश में पुराने उद्योगों के विस्तार के लिए मशीनरी पर सरकार रिबेट देगी और जल्द ही कैबिनेट में यह मामला भी लाया जाएगा। कालाम में और उद्योगों को लाया जाए, इसके लिए मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जाएगा। और किस तरह से इन समस्याओं को खत्म किया जाए, एक हमारा प्रैक्टिस। जैसे मैंने इनको एससी साहब से मेरी कई बार बात हुई है, जैसे पावर हाउस आपने बना दिया, आपको वहाँ पावर लाने के लिए आपकी ट्रांसमिशन लाइन बनी है। और अब हमारे मुख्यमंत्री की सीधी बात है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि वो केसेस को, एफसीए केसेस को। राजधानी में कुछ शातिर लोगों को ऐप डाउनलोड करवाकर पैसे 3 गुना बढ़ाने का झांसा दे रहे हैं। ऐसे में कई लाखों लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी इस ऐप पर की है। MGU नामक ऐप डाउनलोड करवाकर इसमें सैकड़ों लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये MGU नाम का जो ऐप है, इसे अचानक बंद कर दिया गया है। इससे सैकड़ों लोगों के पैसे डूब गए हैं। लोगों ने इस बारे में जिला के अलग अलग थानों में शिकायत दी है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉटरी फ्रॉड के नाम पर शिकायतें आती हैं, लोगों से लॉटरी फ्रॉड के नाम से पैसे ठगे जाते हैं, इंश्योरेंस फ्रॉड के नाम से ठगे जाते हैं, OTP ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करते हैं, उनके OTP शेयरिंग के नाम से फ्रॉड आते हैं और फेसबुक हैकिंग के आते हैं। फेसबुक के नाम पे बहुत सारी अच्छी सूरतों पे फेसबुक फ्रेंड बनाए जाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले रुकेंगे इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पौंटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जहां नन्हे बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता के साथ दी जाती है संस्कारित शिक्षा। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल में छात्रों को खेल खेल में किया जाता है शिक्षित।
द एरोडाइट वर्ल्ड स्कूल ने बेहतर शिक्षा देकर जिला सिरमौर में बनाई है एक अलग पहचान। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने द एरोडाइट वर्ल्ड स्कूल पौंटा साहिब, ताकि आपका बच्चा शिक्षित के साथ बने संस्कारित। इन दिनों एडमिशन शुरू, तो फिर देर किस बात की। तो अपने बच्चे के दाखिले के लिए आइए द एरोडाइट वर्ल्ड स्कूल, बातापुल, पौंटा साहिब। दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल, जहां दी जाती है गुणवत्ता परक शिक्षा। पौंटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जिसमें छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ करवाई जाती है जेईई मेंस, एनडीए, एनटीएससी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां। बोर्ड परीक्षाओं और स्पोर्ट्स में भी हमेशा अव्वल रहते हैं दुग्गल स्कूल के छात्र। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल, पौंटा साहिब। और ब्रेक के बाद स्वागत है। हिमाचल पथ परिवहन निगम लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत था। आंदोलन होने ही वाला था कि सरकार का इस बीच बुलावा आ गया और सरकार ने प्रतिनिधि मंडल को मुलाकात के लिए बुला दिया। हिमाचल परिवहन इंटर के अध्यक्ष उमेश कुमार शर्मा ने कहा है कि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को सुना है, क्योंकि कर्मियों को लंबे समय से ओवरटाइम नहीं मिल रहा था। पेंशनर्स को पेंशन भी समय पर नहीं मिलती। इन सारी बातों पे आज बहुत विस्तार से चर्चा हुई और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने एश्योर किया है, संगठन को विश्वास दिलाया है कि आपको हर महीने की 7 तारीख से पहले वेतन और पेंशनर्स को भी जो है 7 तारीख से पहले हर हालत में जो है पेंशन मिल जाएगी। और जहाँ तक 3% डीए की अदायगी की बात है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और फाइनेंस सचिव से चर्चा करके जो है उसकी भी अदायगी हमको किए जाने का भरोसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इस कहते कि जहाँ तक नाइट ओवर टाइम का प्रश्न है, क्योंकि पिछले लंबे समय से लंबित है। भाजपा सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ देश, प्रदेश और जिलों से लगातार आवाज उठ रही है, लेकिन भाजपा कार्रवाई का आश्वासन देकर मौन है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर एक ट्वीट तक या एक शब्द या फिर एक प्रतिक्रिया तक नहीं दिया। हाँ, कर्नाटक चुनाव में वोट बटोरने में खूब व्यस्तता देखी। शिमला में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने भी ब्रजभूषण को गिरफ्तार कर पद से हटाने की मांग उठाई है। के बाद उन महिला खिलाड़ियों का जो पानी और बिजली का जो कनेक्शन है वहां पर काटा गया और किस तरीके से सरकार की जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा उनको डराया धमकाया गया, उनके समर्थन में जो लोग गए उनको किस तरीके से वहां से खदेड़ा गया, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। आप लोग देख रहे हैं कि पूरी जनवादी महिला समिति, विद्यार्थियों के संगठन, किसानों के संगठन, मजदूरों और नौजवानों के जो संगठन हैं पूरे देश में संघर्षरत हैं इन महिला खिलाड़ियों के लिए न्याय। जिला सिरमौर में मौसम की बेरुखी के कारण लहसुन की फसल जरूर अच्छी हुई है, लेकिन विपणन की व्यवस्था न होने के चलते किसान इस बार भी मायूस ही है। अभी किसानों की मांग यह है कि किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से फसल खरीदी जाए। जिला सिरमौर की बात करेंगे तो पहाड़ी क्षेत्र नौराधार, हरिपुरधार, संघड़ा, शुलाई और कफोटा आदि क्षेत्रों में लहसुन किसानों की नकदी फसल है। हालांकि कई बार किसानों को कमाई की बजाय नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। सिरमौर की लहसुन की मांग देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों में भी बढ़ने लगी है। और जो गांव के लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं और लहसुन बहुत अच्छा है इस बार। आगे पता नहीं है क्या रेट मिलेगा और अच्छी पैदावार है। सरकार और आड़ती से मांग करते हैं कि हमारा दाम उचित लगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।